नाइन्थ क्लास जैक बोर्ड परीक्षा 2022 आज संपन्न हुए हिंदी की टर्म 1 परीक्षा में हम लोगों ने कितना सही किया है इसको मिलाना जरूरी है। चलिए हम लोग मिलाते हैं और अपनी स्थिति का आकलन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन से लेकर करके 5वां तक जो है वो ऊपर में जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर देना है इसका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, परिश्रम को सफलता की माना गया है। क्या माना गया है? तो कुंजी माना गया है ना, 1 का 2। दूसरा, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो दूसरा का हो जाएगा 1, पुरुष से। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? पुरुष से प्राप्त होती है। तीसरा, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तीसरा का 4, लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। 4, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो 4 का 1, कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। 5वां, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो मानव को। 5वां का 2, बुद्धि और विवेक मानव को मिला है। देखिए इसके बाद 6ठा से लेकर के 10वां तक का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ पद्यांश है, उसको पढ़ करके तब आपको उत्तर देना है। तो आपने पढ़ा होगा। देखिए 6ठा क्या आंसर आपने दिया है उसको मिलाइए। कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? तो छेद कर देता है। 6 का 1। 7वां, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो एक ही जगह में फूल और पत्ते दोनों जन्म लेते हैं। तो 7 का 1। 8वां नंबर देख लीजिए, धीरे भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है? भेदना मतलब छेद देना। तो भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है? तो 8वां का हो जाएगा 4, कांटे भेद देता है। 9वां, तितलियों को गोद में कौन लेता है? 9वां का 3, फूल जो है तितलियों को गोद में लेता है। 10वां नंबर, सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो कांटे। 10वां का 2, सबकी आंखों में कांटे खटकता है। 11, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 11 का 1, सु का प्रयोग हुआ है। 12, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अपनापन में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 12 का 2। 13 नंबर, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है। 13 का 1, दिनकर जो है वो सही पर्यायवाची शब्द है। आइए 14 नंबर, मैं कहता हूँ वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो 14 का 3, मैंने कहा है, ये होगा 14 का 3। 15 नंबर, कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका अर्थ होगा 15 का 1, योग किनारा। 16 नंबर, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। वाक्य का भेद बताना है तो ये सरल वाक्य है। 16 का 3। 17 नंबर देखिए, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है आपको रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। 17 का 2। 18 नंबर, हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? तो मानवीय गुण होना चाहिए। 18 का 4। 19 नंबर, संतरा मीठा है। यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 19 का हो जाएगा 4, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 20वां नंबर देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 20 का हो जाएगा 3, भाग जाना। 20 का 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है 21 से लेकर 25 तक का। 21 नंबर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि जो है कबीरदास। 21 का 3। 22 नंबर, मानसरोवर क्या है? तो 22 का 4, झील है। मानसरोवर क्या है? झील है। आ जाइए 23 नंबर, मुक्ताफल का क्या अर्थ है? तो मुक्ताफल का अर्थ है मोती। 23 का 1। 24 नंबर, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। 24 का 3, 4 बार। 25, संसार किस रूप में है? तो 25 का हो जाएगा 1, कुत्ता के रूप में। 25 का 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है? तो इसका प्रामाणिक संग्रह है बीजक। 26 का 3। 27 नंबर, कबीर कैसा संत थे? 27 का 2, सदगृहस्थ थे। 28, कबीर दास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे। 28 का 2। 29, सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है 29 का 1, ईश्वर का निवास कण कण में है। 30, पखापखी। 30वां देखिए, पखापखी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। 30 का हो जाएगा 3। चलिए अब है प्रस्तुत गद्यांश में। तो गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ करके 31 से लेकर 35 तक का उत्तर आपको देना है। तो इसमें देख लेते हैं 31वां क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या उत्तर होगा इसका, क्या आप मार करके आए हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो यह जो है आपको 2 बैलों की कथा। 31 का 2। देखिए 32 नंबर, दोनों मित्र क्या थे? तो ये बैल थे। 32 का 1 हो जाएगा। 33, साबिका का क्या अर्थ है? 33 का हो जाएगा 3,
सरोकार, 33 का 3 सरोकार होता है साबिका का मतलब। 34 नंबर, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? 34 का 4 कांजी हाउस में। चलिए 35 नंबर, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे? तो फाटक की ओर। 35 का 1 हो जाएगा। 36, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है? तो इसका डांडे है ना। 36 का हो जाएगा 4। 37, लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो है आपको यात्रा वृत्तांत है। 37 का 3। 38 नंबर आ जाइए, लेखक के सहयात्री का नाम था? तो ये हो जाएगा सुमति। 38 का 2 हो जाएगा। 39 नंबर, सालिम अली क्या थे? तो ये पक्षी विज्ञानी थे। 39 का 3 हो जाएगा, पक्षी विज्ञानी थे ये सालिम अली। और लास्ट क्वेश्चन आपका 40वां नंबर है आपका कि सालिम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो 40 का हो जाएगा 4 गौरैया गिरी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो आज हिंदी की परीक्षा देकर आए हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आपने अपना इस उत्तर देख लिया। सही उत्तर क्या होगा? आप जो उत्तर दे करके आए हैं उसका मिलान कर लें कि कितना आप सही हैं और आपकी क्या स्थिति रहने वाली है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको बहुत सारा इसका लाभ मिलने जा रहा है मेरे वीडियो का। चलिए धन्यवाद एक बार फिर।